है, हम पार्टी के सिपाही हैं। और जवन ऊपर से आगे से आदेश आई वो हम के आदेश के पालन करेंगे। हमारे दर्शक ने गायक बनाए, उसके बाद नायक बना दिए, इसके बाद पवन सिंह क्या बनेगा ये सब हमारे ऑडियंस के हाथ में है। भोजपुरी एक्टर पवन सिंह ने बिहारी बाबू के आगे घुटने टेक दिए हैं। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ है। पवन सिंह ने बिहारी बाबू यानी शत्रुघ्न सिन्हा के आगे घुटने टेक दिए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हुआ है, तो मैं आपको पूरी खबर बताऊंगी, उसके बाद आपको ये समझ आएगा। दरअसल बीजेपी ने अपनी पहली सूची लोकसभा चुनाव के लिए जारी कर दी है और इस पहली सूची में भोजपुरी एक्टर पवन सिंह का नाम शामिल है। आसनसोल से उनको टिकट दिया गया है, यानी आसनसोल से उनको चुनाव लड़वाया जाएगा। पश्चिम बंगाल की सीट आसनसोल, जहां से शत्रुघ्न सिन्हा जो कि एक्टर भी हैं और राजनीति में भी बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं, बिहारी बाबू उनको कहा जाता है, वो आसनसोल से हैं और उनके रहते अब पवन सिंह ने घुटने टेक दिए हैं, ऐसा कहा जा रहा है। पहले से शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल से सांसद हैं और अब बीजेपी ने पवन सिंह को आसनसोल से ही टिकट दिया है। तो जैसे ही टिकट दिया उस समय तो पवन सिंह की तरफ से खुशी जताई गई, लेकिन उसके बाद आज अचानक से मना कर दिया गया है। पवन सिंह ने ट्वीट किया है और ट्वीट के जरिए लिखा है। देखिए ट्वीट में क्या लिखा है वो मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। उसमें जो ट्वीट किया गया है, पवन सिंह लिखते हैं कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ। पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया है और आसनसोल से टिकट दिया है, लेकिन मैं किसी कारणवश आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ सकता। ये पवन सिंह की तरफ से ट्वीट किया गया है और जो बीजेपी का ऑफर उसको ठुकरा दिया गया है। अब लोग इसके पीछे की वजह तलाश रहे हैं, आखिरकार ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। बीजेपी की तरफ से इतना बड़ा मौका दिया गया, उसके बाद भी मना कर दिया। अब आपको यहाँ पर देखिए थोड़ा सा गणित समझाते हैं, क्योंकि पवन सिंह जो कि भोजपुरी एक्टर हैं, उनकी अपने आप में पहचान है, अपने आप में वो बहुत बड़ी पहचान बना चुके हैं। उस इलाके के लोग उनको पसंद करते हैं, बहुत सारी फैन फॉलोइंग उनकी है। तो पवन सिंह चुनाव तो लड़ना चाहते थे, अब से पहले भी उन्होंने कई बार अपने चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है, लेकिन शायद उनको नहीं पता था कि आसनसोल से बीजेपी उनको चुनाव लड़ाएगी, शायद बीजेपी उनको आसनसोल से टिकट दे देगी। आरा की बात चल रही थी, आरा सीट की बात करते हैं। पवन सिंह को उम्मीद थी कि उनको बिहार की आरा सीट से टिकट दिया जा सकता है, लेकिन आरा सीट से पहले से ही आर के सिंह सांसद हैं बीजेपी की तरफ से, जो कि केंद्र में मंत्री भी हैं, तो अब सिटिंग सांसद हैं, उनके रहते शायद इसीलिए पवन सिंह को टिकट नहीं दिया गया और पवन सिंह की उम्मीदों पर पानी फिर गया। देखिए अब आपको कुछ भोजपुरी एक्टर के बारे में बताएंगे जो कि अपनी अलग पहचान भी बना चुके हैं, फिल्मों में अपनी पहचान बना चुके हैं, उनकी फ़ैन फॉलोइंग है, बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है, लोग उनको पसंद करते हैं। उसके बाद भी उन्होंने राजनीति में अपनी पहचान बनाई है। उसमें सबसे पहले नाम आता है मनोज तिवारी का। मनोज तिवारी गोरखपुर से सपा के टिकट पर सबसे पहले चुनाव लड़े थे, यानी योगी के खिलाफ, मुख्यमंत्री योगी के खिलाफ चुनाव लड़े थे, लेकिन उस समय उनको हार का सामना करना पड़ा था और मनोज तिवारी अभी दिल्ली से सांसद हैं। वहीं दूसरे नंबर पर नाम आता है रवि किशन का। रवि किशन जो कि अपनी अच्छी खासी पहचान बना चुके हैं, लोग पसंद उनको करते हैं और आज वो भी सांसद हैं और बुलंद मुद्दों पर अपनी आवाज़ भी उठाते हैं। निरहुआ का नाम आता है, निरहुआ भी सांसद हैं और निरहुआ की अगर बात करें तो भोजपुरी की तरफ लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। उधर जो लोग हैं, चाहे उनकी फिल्में हों या फिर गाने हों, उनको देखना पसंद करते हैं और उसी की वजह से, उसी कामयाबी की वजह से राजनीति में भी उनको कामयाबी हासिल हुई है। और अब बात हो रही है खेसारी लाल यादव और पवन सिंह की। अब तक इन दोनों की बात हो रही थी, तो पवन सिंह को तो टिकट दे दिया गया, लेकिन पवन सिंह ने खुद इस ऑफर को ठुकरा दिया है। अब खैर देखते हैं आगे क्या होगा, और इसीलिए कई सवाल भी उठ रहे हैं, और कई सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि क्या पवन सिंह को अब बीजेपी कहीं और से मौका देगी, या फिर पवन सिंह खुद कोई मौका तलाशेंगे, या फिर पवन सिंह आसनसोल से तो खैर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, क्या किसी और पार्टी की तरफ से बिहार से चुनाव लड़ेंगे, बिहार की किसी सीट से चुनाव लड़ेंगे, या फिर बीजेपी से न लड़के जेडीयू की तरफ से चुनाव लड़ेंगे। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो कि इस समय उठ रहे हैं। शायद पवन सिंह को लगा होगा कि उनकी जो फैन फॉलोइंग है वो बिहार में ज़्यादा है, तो वहाँ पर जो पब्लिक का रिस्पॉन्स उनको मिलेगा शायद वो आसनसोल में ना मिले।
या फिर हो सकता है कि शत्रुघ्न सिन्हा जो कि बॉलीवुड में स्टार रहे हैं और पवन सिंह भोजपुरी स्टार रहे हैं, उनके सामने शायद वो ना टिक पाएं। ये शायद पवन सिंह ने सोचा होगा, क्योंकि आपको याद होगा जब बीजेपी की तरफ से पहली सूची जारी की गई तो पवन सिंह ने एक अपनी वीडियो भी जारी की, क्योंकि वो उस समय जिम में थे, जिम में पसीना बहा रहे थे और वहीं उनको खबर मिली कि आसनसोल से पवन सिंह को टिकट दिया गया। उस समय वो बहुत ज़्यादा खुश थे। तो लग ये रहा था कि जितने ज़्यादा पवन सिंह खुश हैं, शायद वो चुनाव लड़ेंगे, और उनकी जो खुशी है वो इसलिए है कि बीजेपी ने उनको ये मौका दिया है, लेकिन अचानक से एक दिन बाद मना कर देते हैं। तो इसीलिए बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको क्या लगता है पवन सिंह ने मना क्यों किया है? आपको क्या लगता है कि पवन सिंह कुछ और चाहते हैं? कमेंट करके बताइए।